नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य डॉक्टर शैलेंद्र सरस आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नेचुरोपैथ चिकित्सालय सरस नेचुरोपैथ आरोग्यशाला में। यहां आप देख रहे हैं जनपद हरदोई के वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय मनोज राठौर जी हैं, जो कि थोड़ा सा क्या कहेंगे कि आप समाज सेवा और शिक्षा जगत में इस प्रकार से रत रहते हैं कि अपने शरीर की भी सुध बुध कभी कभी खो देते हैं। तो रात दिन परिश्रम करने से आपका कंप्यूटर जगत में, शिक्षा जगत में आपने एक अपना वर्चस्व बना रखा है। सांडी में न्यू टेक कंप्यूटर सेंटर के नाम से आप शैक्षणिक सेवाएं बच्चों को दे रहे हैं, तरह तरह के कोर्स भी करवाते हैं। तो आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आपने हमको सेवा का अवसर दिया है। तो अभी इनका गर्दन में जो दर्द है वो लगातार बैठकर काम करने से शुरू हुआ है। तो अभी इनका पूरा ट्रीटमेंट हम करेंगे, जो कि विधिवत आपको बताएंगे कि किस प्रकार से क्या क्या यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। साथ में ये देखिए माता जी हैं, ये पैरों की एक्सरसाइज कर रही हैं। इससे पैरों का दर्द, घुटनों का दर्द, पंजों का दर्द ये सब समाप्त होता है। तो और ये आई हुई हैं दिल्ली से। तो अभी और भी हम आपको परिचित करवा रहे हैं। ये जो दादाजी हैं ये फालिज के पेशेंट हैं। ये आप कहाँ से आए हैं? छेतेपुर। कहाँ पड़ता है? सांडी के पास। सांडी छेतेपुर से ये आए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा अभी शुरुआती अवस्था है इनकी, तो पकड़ कर खड़े हुए हैं। ये ब्लड सर्कुलेटर मशीन है। इस मशीन पर ये खड़े हैं, पूरे रक्त का संचार किया जा रहा है इनके। तो इस तरह से यहाँ पर नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से चिकित्सा प्रदान की जाती है। तो आइए फिर से एक बार हम मिलते हैं आदरणीय मनोज जी से, और किस तरह से पूरा इनका उपचार किया जा रहा है इसका पूरा फुल वीडियो हम आपको देने वाले हैं। तो अभी जो ये आपको दी जा रही है, ये गर्म सेंक दी जा रही है। ये इसलिए कि शरीर जो होता है इसका तापमान थोड़ा सा बढ़ जाए और जो नसें होती हैं वह नरम पड़ जाए। नरम नसों पर क्या करते हैं, स्नेह मार्जन, जो कि हमारा अपना हाथों से बनाया हुआ तेल है, जिसमें विभिन्न प्रकार की औषधियों को डालकर इस तेल को पकाया गया है और बनाया गया है। तो उस तेल का मार्जन किया जाता है। और मार्जन करते समय पर गर्दन को हम कैसे रखते हैं, जो कहेंगे हम कि मत्था अपना जो है मस्तक वो टिकाइए। हाँ, ऐसे। अब आप देखेंगे कि पूरा का पूरा कोई भी यहाँ पर सिकुड़न नहीं है, पूरी तरह से गर्दन सीधी हो चुकी है। तो गर्दन से लेकर मेरुदंड तक का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से सीधा हो चुका है। और जो समय पर हम मसाज करते हैं, बुआ जी बहुत कम समय खड़ी हुई हैं आप, केवल बहाना बनाकर जा रही हैं। सर पहले खड़े हो चुके थे। पहले खड़े हो चुके थे? हाँ। तो ठीक है। तो आपने देखा कि हम पेशेंट पर ध्यान दे रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। वो एक्यूप्रेशर मशीन पर उनको खड़े होना था। खैर, आइए पुनः हम आते हैं यहीं पर। तो यहाँ पर आप देखिएगा, थोड़ा करीब से दिखाइएगा, जो मसाज करने का तरीका होता है वो क्या रहता है। ये इस तरह से अंगूठे के द्वारा ऐसे ये मसाज करते हैं, जिससे कि एक एक नस नाड़ी जो है ये आराम को प्राप्त करे और रक्त संचार को बढ़ाए। इस तरह से सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हाथों को कैसे चलाना है। एक यही कला होती है नेचुरोपैथ में, प्राकृतिक चिकित्सा में। हाथ कितना तीव्र होना चाहिए, हाथों की गति क्या होनी चाहिए और उसमें शक्ति कितनी होनी चाहिए, इस चीज़ को वरीयता दी जाती है। ये इस तरह से करने से पूरी की पूरी जो मसल्स हैं वो आराम को प्राप्त करती हैं। ये स्कंध का, कंधे का हिस्सा होता है, ये हड्डी होती है यहाँ पर। तो उस हड्डी का पूरा किनारा इस तरह से लेते हुए मसाज को करना चाहिए। अब मसाज क्यों की जाती है? कहीं पर भी नस जो होती है वो दबी हुई है अथवा नस में रक्त का गाढ़ापन है, उस चीज़ को खत्म करने के लिए, अथवा नस में कोई अकड़न पैदा हो गई है, अधिक समय तक झुककर काम करते हैं जो व्यक्ति, उनकी नसों में तनाव आ जाता है, अकड़न आ जाती है, जिसके कारण यहाँ पर दर्द होना स्वाभाविक रहता है। इस तरह से जो दर्द उत्पन्न होता है वो ऐसे करके पूरा चल के और रीढ़ की हड्डी को भी पूरा दर्द करने लगता है। एक समय वो आता है जब दर्द कमर तक उतर जाता है। तो
कमर की एक्सरसाइज भी और कमर की मसाज भी करनी चाहिए। कमर के लिए क्या करते हैं, महत्वपूर्ण बात होती है L4 L5 जो होता है सबसे ज़्यादा दर्द वहीं पर होती है, विकृति वहीं पर आती है। साफ पता चल जाता है ये जो गड्ढे जैसे पड़े होते हैं, बस ये जो पॉइंट होते हैं यहीं पर सबसे ज़्यादा दर्द होता है। अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि यहाँ पर किस प्रकार से इसको जो लोग करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसको चटकाते हैं। तो चटकाकर भी हम आपको दिखाएंगे अभी किस तरह से इसको हड्डी को चटकाकर आराम प्रदान की जाती है। इस तरह से जब आप मसाज करेंगे तो पूरे के पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह होगा। शरीर में जितनी भी नाड़ियाँ हैं वो समस्त नाड़ियाँ मेरुदंड से होकर ही गुजरती हैं। तो इसलिए यदि हमारे शरीर का मेरुदंड सही रहेगा, रीढ़ की हड्डी सही रहेगी तो पूरा शरीर सही रहेगा। एक कहावत भी कही जाती है, लोग कहते हैं कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। कोई भी कार्य जब व्यक्ति करता है या कुछ ऐसा होता है तो लोग कहते हैं कि ये इस काम से कि रीढ़ की हड्डी है। का मतलब रीढ़ की हड्डी इस शरीर में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगर ये मजबूत और सही रहेगी, निरोगी रहेगी तो पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। यहाँ तक कि कुंडलिनी जागरण जो करते हैं, जो विभिन्न प्रकार के सिद्ध योग होते हैं, उनमें भी जब आप देखोगे तो पेट की ओर से नहीं अपितु पीठ की ओर से जितने भी चक्र हैं उनको जागृत करके दिखाया जाता है। अर्थात जितने भी चक्र हैं वो सब के सब मेरुदंड से ही संबंधित रहते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर इनका मार्जन किया है, मसाज किया है। अब मैं कैसे चटकाऊंगा वो आवाज़ भी आप सुनिएगा। अब आप थोड़ा सीधे बैठिएगा। कैमरे को थोड़ा करीब लाइएगा जिससे कि इनकी आवाज़ को पूरी तरह से समझाया जा सके और सुनाया जा सके। अब आप ध्यान से अगर सुने तो इनके गर्दन से एक आवाज़ भी आएगी। गर्दन को एकदम ढीला रखिएगा। तो ये देखिए कट कट की जो आवाज़ आई थी, इधर से एकदम से पूरा आवाज़ आई थी, तो ये पूरा ही आराम देता है, बहुत आराम देता है। अब आप देखिएगा कमर से कैसी आवाज़ें आए। ये जो पूरा शरीर होता है अकड़ जाता है, हड्डियाँ जो होती हैं आपस में ऐसी जकड़ जाती हैं, नसें जकड़ जाती हैं कि वो अकड़न जो होती है शरीर को बहुत तकलीफ देती है। तो उस अकड़न को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए, अब एक करवट लें हमारी ओर। लेकिन हाँ, इसका प्रयोग किसी दक्ष व्यक्ति से ही कराएं। स्वयं से अगर कहीं गर्दन मोड़ती तो हो सकता है कोई नसा आपकी चढ़ जाए। ऐसा खुद से प्रयोग मत करना। ऐसे रखेंगे करके और शरीर को ढीला छोड़ देंगे, बस यहाँ से मत छोड़िएगा। शरीर जो कमर से है वो ढीला छोड़िएगा एकदम। लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिएगा। देखिएगा आवाज़ आएगी यहाँ से। ये हल्की सी आवाज़ आई, लगा आपको यहाँ पर चटका हुआ है। हाँ, अब इधर घूमिएगा, सामने आ जाइए जी। ऐसे देखो इधर, हाँ ठीक है, ऐसे ये नहीं आएंगे। कोई बात नहीं, वहाँ से खड़े हो बस जी। ये मोड़िए हल्का सा ऐसे। ये देखिए वही कट की आवाज़, इधर से ज़्यादा आवाज़ बढ़िया से आई। सामने आ जाएं आप। अच्छा, इसके बाद पूरे शरीर के तनाव को खत्म करने के लिए और जैसे पैरों की एक्सरसाइज, पैरों को चटका देना। आप बीच बीच में आ जाए, मेज के बीचों बीच में आ। हाँ बिल्कुल। अभी चाहे आगे से और चाहे पीछे से मेज को पकड़ लीजिए जिससे कि आप खींचे नहीं, जो खिंचाव है वो न पैदा हो। आप पकड़ लीजिए पहले, आप हमारी तरफ खींच कर ना आ जाएं बस। हाँ, ये देखिए कट की आवाज़ आएगी। दोनों हाथ एक समान ही रखिएगा, जैसे भी रखिएगा। ये देखिए कट कट की आवाज़ दोनों घुटनों से आई है। तो इस तरह से ये पूरे के पूरे शरीर को जो है आराम मिल जाती है, रिलैक्स मिलता है। आप बिल्कुल ढीला रखिएगा। आप पेट के ऊपर हो जाइए फिर से। अच्छा, पूरी आराम देने के बाद में अब क्या करते हैं, कमर
और किसी प्रकार का और कोई पेन ना रह जाए, दर्द ना रह जाए, तो ये एक्सरसाइज करवाते हैं। इस तरह से एक एक पैर को उठवाते हैं। जिनको घुटने दर्द रहते हैं या थाई दर्द रहता है, उनके लिए इस तरह से हाथ रखकर, ये हाथ का एक दबाव अलग रहता है। ये जो एहसास सुखद होता है वो सिर्फ वही बता सकता है जो इस क्रिया को करवा रहा है। देखने में तो लगेगा कि बहुत साधारण सी क्रिया है, परंतु जब ये की जाती है तो उसका अनुभव अलग रहता है। अभी गर्दन को ठीक सीधे रखिएगा जैसे कि मत्थे को लगाएं। अब हम इसको कपिंग थेरेपी दे रहे हैं। बस लास्ट हमारी थेरेपी यही है। कपिंग थेरेपी जो होती है ये रक्त के संचार को अति वेग से बढ़ाती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है किसी भी प्रकार की अकड़न के लिए। शरीर में कितना भी पुराना कोई दर्द हो, वर्षों पुराने दर्द को भी ये समाप्त करने में सक्षम है, बिना किसी औषधि का प्रयोग किए हुए, बिना किसी दर्द भरी प्रक्रिया को अपनाए, एक सुखद अनुभव के साथ में शरीर की पीड़ा का अगर हरण हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सा अर्थात नेचुरोपैथ चिकित्सा से ही संभव है। अब हम थोड़ा सा आदरणीय मनोज जी से चाहेंगे कि वो थोड़ा सा अपने अनुभव को शेयर करें। वो यह कि जो भी यहाँ पर प्रक्रिया अपनाई गई है, क्या उस प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का शारीरिक कष्ट तो नहीं हुआ है? तो भाई साहब थोड़ा सा अपने सर को घुमाएं और बताना चाहता, आप थोड़ा सा करीब में आ जाओगे। देखिए, ये जो प्रक्रिया है आचार्य जी के द्वारा की जा रही है, इसमें शरीर को कोई पैनिक से नहीं गुजरना पड़ा है। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है मेरा आचार्य जी के साथ और कोई पीड़ा नहीं है। इस क्रिया के करने के साथ ही काफ़ी मैं कहूँगा कि मुझे राहत महसूस हो रही है और ख़ास करके मेरे कंधे में दर्द रहता है ऑफिस में वर्क करने की वजह से, तो काफ़ी मुझे रिलैक्स मिला है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। अभी ज़्यादा हम आपसे बात इसलिए नहीं करवाएंगे कि जो प्रक्रिया चल रही है उसका बस आनंद लें। अभी थोड़ी देर में फिर से आपका एक इंटरव्यू हम लेंगे जिसमें आपसे थोड़ी सी चर्चा होगी हमारी। निश्चित रूप से आप पहले इसका आनंद लें, अनुभव प्राप्त करें और फिर आपको हम टहला कर दिखाएंगे। आप जैसे आप सर को रखना चाहें वैसे रख लीजिए, जैसे भी आपको उचित लगे, जैसे आपको ज़्यादा आराम मिले आप उस तरह से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गर्दन में भी दर्द होता है? तो आप देख रहे हैं एक छोटी जगह पर भी ये एक्यूप्रेशर पॉइंट लगाए जा सकते हैं। ये कपिंग थेरेपी की जा सकती है। अब कुछ एक बातें और हम कहना चाहेंगे। जैसे कुछ लोगों को भ्रांति रहती है कि कपिंग थेरेपी से क्या ब्लड भी आ जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कपिंग थेरेपी से ब्लड कभी भी नहीं निकलता है। हाँ, एक लीच थेरेपी कही जाती है, उस पद्धति को अगर अपनाएं तो कपिंग में भी ब्लड आता है, लेकिन वो जब निकाला जाता है जानबूझकर, ऐसे नहीं निकलता है। थोड़े से स्पॉट पड़ सकते हैं, दाग पड़ सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि आपका प्रेशर यहाँ पर अच्छा खासा बनाया जाता है। वो प्रेशर सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि रक्त का संचार अति वेग से हो जाए। कहीं पर भी अगर रक्त का थक्का जमा हुआ है, रक्त का गाढ़ा बना है, तो उसको वो नॉर्मल कर सके, उसको वो संचालित कर सके। क्योंकि नसें जो होती हैं वो मुख्य नसों से होकर गुजरती हैं, जो पतली पतली सी नसें, उनमें कहीं कहीं पर जब ब्लॉकेज उत्पन्न होता है तभी शरीर में दर्द होता है। तो आज का जो हमारा ये वीडियो रहा है, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में ही मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वो सिर्फ इसलिए कि आपके एक शेयर से न जाने किस परेशान व्यक्ति को उसकी परेशानी से मुक्ति मिल जाए, उसकी जो दर्द है, उसकी जो पीड़ा है, उसका हरण हो जाए, तो उसके मन से लाखों लाख दुआएं भी निकलेंगी। कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको शेयर करने में व्यक्ति थोड़ा सा वो रहता है, संकोच जैसा करता है। जैसे शैक्षिक कोई वीडियो होता है, सामाजिक रूप से अगर हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है, तो व्यक्ति उसको इग्नोर कर देता है, कहता है कि ठीक, हम तो ठीक हैं, हमें क्या ज़रूरत है।
लेकिन आप सोच कर देखो, आपके आसपास के व्यक्ति को अगर कोई पीड़ा हो रही है तो कितना उसको कष्ट होता है। आप सुनते होंगे हाय हाय चिल्लाता है। ऐसे में आपका एक शेयर अगर उसकी हाय को, मतलब उसकी आह को वाह में बदल दे, तो इससे अच्छा नेक कार्य और कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, और इसलिए भी शेयर करें कि हम भारतीय परंपरा में जीने वाले व्यक्ति हैं। अंग्रेज़ी दवाओं को कम प्रयोग करें, आवश्यकता है तो उसको प्रयोग करें। हम ये नहीं कहते कि वो बहुत बुरी चीज़ है। एक जगह वो होती है जहाँ पर हर चीज़ की आवश्यकता पड़ती है हमें, जहाँ पर उसकी आवश्यकता है आप उसको भी दें, लेकिन प्रयास ये करें कि प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाएं, जिससे कि हमारा जो शरीर है वो किसी भी ऐसे विषाक्त तत्व को ना खाए जो कि आगे चलकर किसी दूसरी बीमारी को उत्पन्न करे। नेचुरोपैथ चिकित्सा जो होती है ये आहार चिकित्सा पर आधारित रहती है, तो इसलिए ये पूर्ण रूप से 100% शुद्ध होती है और किसी भी तरह के नए रोग को उत्पन्न नहीं करती है, अपितु जो रोग होता है उसकी जड़ को समाप्त कर देती है। समय भी हो गया है, अब हम इनके कप जो हैं ये वापस निकाल रहे हैं। और इसके बाद फोटो ले लिया आपने? फोटो, हाँ ठीक है, फोटो लेते हैं। फोटो ले ली। बिल्कुल सर, ये थेरेपी की फोटो जरूर मिल जाती है। बस आपको कुछ नहीं करना। तो अब हम इनके जो कप लगे हुए हैं इनको मैं बाहर कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, जिससे कि आगे की चर्चा हो सके। तो देख रहे हैं ये जो निकल रहे हैं, तो थोड़ा सा करीब से दिखाई दे रहा है। देखिए लाल निशान पड़ गए हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई ब्लड नहीं होता है, कोई तकलीफ नहीं होती है। ये निशान जो होते हैं 24 घंटे में स्वतः समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये रक्त का उभार है, बाकी और कुछ खास है नहीं इसमें। तो इससे न डरने की बात है कोई, और ना ही कोई घबराने की बात है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है जो इस प्रक्रिया के अंतर्गत आ गया है। तो सर आप एकदम फ्री हैं, आराम से बैठिए आप। कैसा महसूस किया आपने? अच्छा महसूस किया। ठीक, अब आप नेचुरोपैथ चिकित्सा के विषय में आराम से बैठ जाएं। सर के बारे में नहीं, स्टार्ट। तो उपचार की प्रक्रिया से गुजरने के बाद में हम आदरणीय भाई मनोज जी से अनुभव हम चाहेंगे कि आप अपने अनुभव को शेयर करें और कैसा महसूस किया या यहाँ आकर कैसा महसूस किया, इसके विषय में थोड़ी सी आप बता जी दीजिए। अवश्य। जी आचार्य शैलेश जी, आपका जो है अनुभव बहुत ही अच्छा है। इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि इस थेरेपी को करने के बाद, इस उपचार को करने के बाद मैं अपने शरीर को काफ़ी राहत महसूस कर रहा हूँ कि दर्द एकदम से लगभग थोड़ी देर के लिए मतलब बिल्कुल गायब सा हो गया। मुझे लगता है कि अगर इसे नियमित तौर पे किया जाए तो अच्छे से अच्छा दर्द बिल्कुल ख़त्म किया जा सकता है। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेवा ले सकूँ। हाँ, बाकी बहुत अच्छा अनुभव रहा है। बिना कोई दवाई खाए, एलोपैथिक या आयुर्वेदिक कोई भी बिना दवाई खाए शरीर के दर्द को बिल्कुल निवारण करना बहुत अच्छी कला है ये। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, समय समय पर आपको ऐसी जानकारियाँ मिलती भी रहेंगी। जो आपने क्रियाएं देखी हैं वो आप घर पर भी कर सकते हो, बस ये है कि बहुत ही सावधानी के साथ में करना है, अभ्यस्त व्यक्ति से करवाना है। गर्दन, कमर, पैर आदि को चटकाना स्वाभाविक स्तर पर करेंगे तो हो सकता है नुकसान भी हो, तो इसलिए किसी दक्ष व्यक्ति का होना आवश्यक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में बहुत जानकारी के साथ। नमस्कार।